हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आज के ये वीडियो संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम आप सभी को पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में काल के बारे में। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में मतलब जो काल तो संस्कृत में नहीं कहते हैं, उसे संस्कृत में लकार कहते हैं और अंग्रेजी में इसे टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मैं वही देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ हेडिंग बना देते हैं और आप लोग किताब कॉपी लेकर के बढ़ जाइए और कलम। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे लकार के बारे में। तो लकार को हम लोग कहते क्या, तो इसे काल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। समझ गए? आइए सबसे पहले जानेंगे ना कि ये लकार क्या होता है, उसके बाद लकार के प्रकार देखेंगे। इससे बहुत है जो कि क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं मैट्रिक यानी बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे कि इसका है जो परिभाषा क्या बनता है। ठीक है, सिंपल है, परिभाषा पूछा नहीं जाता। ठीक ना, सिर्फ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोलेंगे क्या, क्रिया को करने में कुछ ही, तो क्रिया को करने में काल को एक तरह से समय भी बोला जाता है। याद होगा सभी आप लोग को जब पढ़ते होंगे टेंस। तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में भैया इसको क्या बोलेंगे, लकार बोलेंगे। यानी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। क्लियर हो गया? तो लकार किसको कहेंगे, तो क्रिया को करने में क्या जो समय लगे, मतलब जैसे वाक्य रहेगा उस वाक्य में कोई ना कोई काम करता है, तो इस काम को करने में क्या होता है जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। सिर्फ इसका परिभाषा रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए जानते हैं लकार के बारे में और आगे क्या होता है। तो देखिए जानते हैं लकार के प्रकार। ठीक है, लकार के प्रकार, ये परिभाषा याद रखिएगा। सिंपल है ना कि लकार किसको कहते हैं, तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। समझ गया? ये ऐसा नहीं बोलिएगा कि मुंह से निकले हुए खकार को लकार कहते हैं। ठीक ना, ऐसे भी कितना है जो कि मजाक कर लेता है कि मुंह से निकला हुआ खकार को लकार कहते हैं। ये नहीं लिख देना बोर्ड परीक्षा में। समझ गया ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकार के प्रकार, लकार के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या बता रहे हैं, लकार के प्रकार। कैसे आप लोग देखते होंगे कि ये संज्ञा के प्रकार, ये सब सर्वनाम के प्रकार, मैं उसी टाइप पर जा रहा हूँ। आप सभी को अभी ना संज्ञा पढ़ा है ना सर्वनाम पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं व्याकरण से स्टार्ट कर दिया, संस्कृत व्याकरण से, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप है जो कि अनुवाद नहीं बना सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, बेसिक सारे चीज़ सीख लेंगे। परीक्षा में जो पूछते हैं वो भी देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे, पर पहले लकार को पढ़ लेते हैं। लकार से क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि लकार के जो प्रकार होता है कितने होते हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लकार जो होता है ना, वो लकार वैसे 10 प्रकार के होता है। ठीक है, को पूछेगा कितने होते हैं तो कहिएगा 10, पर पाँचे का ही क्यों प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा कि लकार जो होता है वो 10 प्रकार के होता है। लेकिन अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने बोले कि बस केवल 5 का ही प्रयोग करिए, उससे काम चल जाएगा। 10 वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 और यहाँ बना देते हैं 4। तो लकार कितना हो गया, 4 प्रकार के। तो क्या बोलेंगे, लट लकार। ठीक है, एक होता है लट लकार। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। लट लकार। ठीक है, इसी तरह से और क्या होता है, तो लंग लकार। फिर होता है क्या, तो लिरिट लकार। फिर होता है लोट लकार। चलो इधर हट जाएगा, पूरे लिख देते हैं। और एक होता है विधि लिंग लकार या विधि लीड लकार कहते हैं। विधि लीड लकार या विधि लिंग लकार, जे भी बोल दीजिए। तो लकार कितना हो गया, 5 प्रकार के हो गया। ठीक है,
लट लकार, लड लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधि लीड लकार हो गया। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, लट लकार को ही हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। और ये जो लंग लकार है इसको हिंदी में बोला जाता है भूतकाल। ठीक है, क्या बोलेंगे? भूतकाल। ठीक है जी। और लिरिट लकार को बोलेंगे भविष्यत काल। तो ये हो गया भविष्यत काल। ठीक है, मैंने काल को एक क्रम में लिख दिए। और ये क्या होता है? तो ये आज्ञार्थक वाक्य होता है। क्या होता है? आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य। और ये विधि लीड लकार जो हो गया ये विधियार्थक वाक्य होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विधियार्थक, विधियार्थक वाक्य। समझ गया? लकार कितने हैं? तो लकार जो है आपका 5 प्रकार के होता है। ठीक है, 10 का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम में लिख देना है, जैसा ऑप्शन रहेगा, अगर 5 नहीं रहेगा तो 10 मारना, अब 5 रहेगा तो 5 मारना है। समझ गया ना? चलिए, तो लकार कितना हो गया? 5। कौन कौन? लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार और लट लकार हुआ, लड लकार हुआ, लिरिट लकार हुआ। ठीक है, लोट लकार हुआ और क्या हो गया? विधि लीड लकार। समझ में आ गया सभी का? चलिए, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, इतना तो जान गया। लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल, लिरिट लकार को भविष्यत काल, लोट लकार को आज्ञार्थक वाक्य है ना, या इसको आज्ञा सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं। विधि लीड लकार विधियार्थक वाक्य, या फिर बोलेंगे इसमें आमंत्रित सूचक वाक्य। ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब बारी बारी से देखते हैं। ठीक है ना, तो बारी बारी से पढ़ेंगे लट लकार और लोट लकार, लिरिट लकार, ये सब चीज़ें। ठीक ना, चलिए इतना है जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे हेडिंग बनाते हैं लट लकार। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या बारी बारी से पढ़ेंगे कि लट लकार होता क्या। देखिए मैं याद दिला देता हूँ कि आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को मालूम होगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को टेंस पढ़ा हुआ हिंदी में या नहीं, जिसको काल बोलते हैं। वैसे आगे है जो कि पढ़ाएंगे। अभी हम संस्कृत व्याकरण अनुवाद के लिए ये बता रहे हैं। तो देखिए टेंस जो होता है 3 तरह का होता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है कि नहीं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जिस तरह से उसमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए रूल होता है, कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बोलते हैं ना, तो इस तरीक़ा से इसमें ऐसा नहीं होता है। वो पूरे इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है उससे पूरे हट करके है ये संस्कृत व्याकरण का अनुवाद। आइए सबसे पहले लट लकार। तो लट लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको तो बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं जी? वर्तमान काल। तो इसको बोलेंगे वर्तमान काल। क्लियर? आइए लट लकार तो वर्तमान काल, इसका तो जानते होंगे कि इसका देखिए जानिए इसका पहचान, कि ये इसका जो होता है ये पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि लट लकार का वाक्य है। बिल्कुल ही जैसे पहचानिएगा, कैसे टेंस में पहचानते थे, बस वैसे ही पहचानना है और क्या, इसमें कोई घबराहट नहीं। चलिए देखिए पहचान में क्या होगा, तो बोलते कैसे कि जिस क्रिया के अंत में त है, ती है, ते है, त है, ती है से जितना बोल दो है ना, ताते ती जे भी हो, तो ये सारे के सारे क्या हो जाता है, लट लकार का हो जाता है पहचान। ठीक है, ताते ती रहता है, अंत में क्या होता है, ताते ती रहता है, इसका पहचान क्या हो गया, ताते ती। ताते ती से क्या होता है, ये पहचान बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए ताते ती रहता है किसमें, लट लकार में। जैसे मैं बात करूं, मैं पढ़ता हूँ, ता लग गया अंतिम में कि नहीं, क्रिया के अंत में, यस। तुम खेलते हो, ते लग गया कि नहीं। तो ये याद रखिएगा कि ये होता है पहचान इसका ताते ती। क्या होता है पहचान, ताते ती। कंप्लीट हो गया ना। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो है इसका रूप कैसा होता है, मैं उस रूप को बता रहा हूँ। ठीक है, तो रूप देख लेते हैं हम, यानी इसका धातु लट लकार का रूप। ठीक है, लट लकार का
रूप, यानी जिसको धातु रूप बोलते हैं हाँ वो लगाएंगे, ठीक है ना। लट लकार का रूप तो बनाएंगे कैसे, तो पहले क्या कर लेंगे, कॉलम बना लेंगे, एक वचन, फिर क्या हो जाएगा द्विवचन, पढ़ाए हैं, द्विवचन में 2 गो, बहुवचन में 2 से अधिक, और एक वचन में केवल 1 गो, तो ये हो गया बहुवचन। और क्या बनाते थे, मालूम हो ही गया होगा, इधर क्या लिखते थे, प्रथम पुरुष, क्या लिखते थे, प्रथम पुरुष, तो ये प्रथम पुरुष बन गया। और क्या लिखते हैं इधर, मध्यम पुरुष, क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष, ठीक। उसके बाद एक और होता है, क्या बोलते हैं उसके, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, तो जो ज़्यादा बोलेगा, है ना, जो ज़्यादा बोलेगा उत्तम पुरुष, जो सुनेगा कम में बाहिर मध्यम पुरुष, और जकर सिखते कैलो उसको क्या बोलेगा, प्रथम पुरुष। ये पढ़ाया हुआ, ठीक है, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, नियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए नियम पर सीधे आइए, इसका जो रूल चलता है याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ। ये रूल होता है तीता अंति, ठीक है, क्या लिख दिया, तीता अंति, फिर क्या बोलेंगे, सी था, फिर लिखेंगे आमी आबा आमा, क्लियर, याद हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, चुटकियों मत होगा। तीता अंति इतना बोलो, तीता अंति। देखो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ ब्रेक लगाते हैं, तीता अंति सीथा था, क्या बोलिएगा, तीता अंति सीथा था, फिर क्या बोलिएगा, आमी आबा आमा, नहीं अम्मी आबो है आमा लेके, देखो देखो देखो, अम्मी आबो है किन आमा लेके, वह ने याद कर लीजिएगा, मैंने ऐसा ही बोला, याद आएगा, ठीक है। तीता अंति सीता था, अम्मी आबा आमा, अरे तीता अंति, तीता लगले, अंतिम में आमा खेबू ना, तो अंतिम में आमा खा लेबू, अम्मी जे लेके आ रखो ना, तीता सब खत्म हो जाए। तो याद रखिएगा क्या होता है इसका धातु रूप, लट लकर का, तो तीता अंति सीता था, आमी आबा आमा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 2 बार बोलिए साथ में तो याद हो जाएगा। तीता अंति सीता था, अभी बोलिएगा तीता अंति सीता था, फिर क्या बोल देना, आमी आबा आमा, क्लियर। चलिए कंप्लीट हो गया ना। आप देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक रूप, है ना, पठ, आप सभी लोग जानते होंगे कि पठ माने क्या होता है, पढ़ना, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आगे मेलिंग भी देंगे, ठीक है। अभी आप लोग का जो सिखा रहे हैं उसे आराम से सीखिए, मज़ा आ जाएगा अनुवाद बनाने में। पठ माने पढ़ना, ठीक है। फिर क्या लिख देते हैं, खाद, तो खाद माने मसाला नहीं बोल देना, एरिया भी नहीं, क्या बोलिएगा, खाद माने खाना। आइए ये सब जो है ना, ये धातु जो लगाएंगे रूप क्रिया में लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्लियर हो गया, तीता अंति सीता था, आमी आबा आमा, उस पर है जो कि बना सकते हैं, इसको लीजिए और इस पर बनाइए। ये जो है ना क्रिया के अंत में लगेगा ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने बताया कैसे, तो फिर ये क्या करना पड़ेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना, मान लीजिए एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन है, ठीक है। इन्हें पढ़ लेना कि एक वचन द्विवचन अमिता वचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ठीक। यहाँ नहीं दिख रहा, छोटा लिख देते हैं, दिख जाएगा, ठीक है। एक वचन द्विवचन और यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। मान लीजिए एक वचन द्विवचन बहुवचन, और ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष, है ना, ये सब जान रहे हैं, यही चीज़ है, सिर्फ डिब्बा बना रहे हैं। ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ठीक है। इतना जानिए ना, आप लोग तो बना लीजिएगा आराम से, सिर्फ देखिए सीखिए, है ना, जो सिखाते हैं उसे ध्यान से देखिए, अंत में आप सभी को जो समझ में आएगा ना। देखिए एक रिकॉर्डिंग से देखिएगा तो ना, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। प्रथम पुरुष, अब देखिए हमको पट से बनाना है, किससे बनाना है, पठ धातु से। तो यहाँ पर देखिए ती है, तो यहाँ जो ले जाएंगे क्या लिखेंगे, पठती। जैसे देखिए पठती, उसके बाद क्या लगा देंगे, पठता, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, पठंती, आने लगाना, क्योंकि ठ पढ़ते हैं ना बाबू तो आ जाता है। जब आप ठ पढ़ते हैं तो आ का उच्चारण हो जाता है कि नहीं, पठती, है ना, पठंती, अंति आ जाता है कि नहीं, इसलिए आपको नहीं लिखते हैं, समझे। जब यहाँ लगाते हैं
पठंती, देखो ऐसे कहाँ लगे लिखेंगे पठयंती, नहीं ये गलत, क्या लिखना पठंती, क्या लिखना पठंती, पढ़ती पढ़ता पठंती, फिर क्या सी है तो यहाँ क्या लगा देंगे मध्यम पुरुष के एकवचन में, तो पठ सी, फिर क्या हो जाएगा पठ था, फिर क्या हो जाएगा पठत, फिर क्या हो जाएगा पठामी, फिर क्या हो जाएगा पठामी, पठावा, पठामा, समझ गया। पठती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा, मतलब यही सब जोड़ दिए। तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा। आप चाहे तो खाद से भी बना सकते हो। अब देखिए कैसे बनाइएगा, यहाँ पर जो है ना पठ वाला हटाइए, लगाइए खादती, फिर क्या बोलिएगा खादता, फिर खदंती, क्लियर, फिर क्या हो जाएगा खादसी, फिर यहाँ मिटा दीजिए क्या हो जाएगा खाद था, फिर मिटा दीजिए तो खदत। इसी तरह से बना लीजिएगा आराम से, तो खदासी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा खदामा, ये पाई नहीं मिटाते हैं, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा खदावा खदामा, कैसे पढ़िएगा खदती खदता खदंती, खदसी खदता खदत, खदामी खदावा खदामा, है ना, मतलब कि इसी पर बनाना। तीता अंति सीता था, आमी आबा आमा, मज़ा आ गया, बिल्कुल इजी तरीक़ा से बन जाएगा, ठीक है। कितनों भारी से भारी रहेगा ना, आप तीता अंति वाला याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम राइट उसी पर रख दीजिए, यानी फ़ोटो कॉपी, है ना, फ़ोटो कॉपी है छाप लीजिएगा। और बनाते हैं जैसे खद में हो गया खाना, देखिए और इसके अलावा बना सकते हैं, देखिए ये धाव, तो धाव मैंने ये बगल में लिखते नहीं, सब मेलिंग लिख लिया करो, ठीक है। धाव मैंने दौड़ना, क्योंकि मीनिंग याद रखिएगा तभी ना बनेगा, क्या जी, नहीं मीनिंग याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। शब्दकोश याद रखिएगा, शब्दकोश अंग्रेजी में मीनिंग बोलते हैं, इसको शब्दकोश यानी शब्द दिया रहे उसका अर्थ रहे। देखिए मान लीजिए धाव से बनाना है, तो एक वचन द्विवचन, तो आप जान ही रहे कि कैसे कॉलम बनाते हैं, क्या बना देंगे, देखिए यहाँ पर ही धाव लिख दिए, तिल लगा देंगे, हो गया। देखिए सर इजी है, बना लेंगे आराम से। धवती धवता धवंती, धवसी धवता धवत, धवामी धवावा धमामा, है ना। चलिए क्लियर हो गया, ये पढ़िएगा ना तो गजब लगेगा। देखिए संस्कृत है, आप पढ़ लीजिएगा हमसे, आप संस्कृत पढ़ा दीजिएगा दूसरे को, ठीक है। मैं आपको संस्कृत में मास्टर बना दूंगा, लेकिन आप जो कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, नहीं मज़ा आया तो फिर कहिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना अनुवाद कैसे पूछता है, ये पहले देखिए, मैंने बनाना कैसे पूछेगा तो भारी भारी ना, पहले हल्का बताएंगे। अभी तो एक ही को तो रूले बता रहे हैं, एक ही को स्ट्रक्चर बताएं। आपने पीछे वाली वीडियो में ये देखे हैं, अगर जो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। ते जी पढ़ाए हैं, तोबाम युबाम इयाम, ठीक, अहम आबाम बयाम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। प्रथम पुरुष ये हो गया, मध्यम पुरुष ये हो गया, उत्तम पुरुष ये हो गया। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक नोट पॉइंट बोलता हूँ, इसे याद जरूर रखिएगा। देखिए क्रिया जो मतलब कि कर्ता जो जिस पुरुष और वचन में रहेगा, कर्ता किसको बोलते हैं, तो कर्ता आपको लोग के जैसे मान लीजिए राम पढ़ता कर दिए, तो इसको कर्ता बोले, तो राम पढ़ता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। ये कौन पुरुष, तो प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर राम पढ़ता है, तो ये आपका क्या हो गया कर्ता। कहता है ना कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा ना, क्रिया का धातु रूप भी यानी उसका जो धातु रूप है नियम का, वो उसी रूप की लगानी चाहिए। किसका मतलब कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो, याद रखिएगा। कर्ता है ना जो बोल रहे हैं उसे कन्फर्म से सुनिएगा, एकदम नोट कर लीजिए दिमाग में। कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो, ठीक है, कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो, उसका धातु रूप वही लगता है, मतलब वही क्या धातु रूप भी लगता है वही प्रथम पुरुष के एक वचन है। सॉरी, जो पुरुष और वचन में रहेगा, तो या तो फ्रिया के नहीं बोलेंगे कि एक वचन का ही लगाना। तो हमें यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं कि वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक। और लिख देते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं बैठ के खाता ना हूँ, खाना खाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बहादुर, राम पढ़ता है, तो राम के बारे में कह रहे हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसे तो जानते हैं कि प्रथम पुरुष कहते हैं। अभी राम, तो राम के रामा, ठीक, ये बताएंगे सारे। अभी देखो नियम बता रहे हैं, बनाने के लिए मीनिंग वगैरह सिखा, ये सब देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जानते हैं पढ़ना, ये देखिए पढ़ता है, लेकिन पढ़ना के पहले मीनिंग ढूंढिए, पठ होता है, ठीक है। अभी राम जो है कौन पुरुष कौन वचन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। राम अकेले बात हो रहा है, उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो ये जो हो गया प्रथम पुरुष, आराम एक ही है ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन अनियरा मारा। जैसे आप लोग एक पहले और एक सीख लीजिए, वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है, मैंने बोल दिया, तो वह पढ़ता है, तो वह का मीनिंग बताया था, क्या होता है, सा, क्या होता है, सा, पठ माने पढ़ना। अब ज़रा देखो, कुछ भी नहीं है, वह पढ़ता है तो सा अपट लगाए, लेकिन अभी पूरा बना नहीं। पठ माने तो पढ़ना, तो यहाँ पढ़ता है। अब बताइए सा माने उबा होता, उबा जो है कौन पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। और इस उबा, तो उबा की बात कर रहे हैं, इशारा से उबा कि उबा पढ़ रहा, अरे इशारा से किया जाता है तो उसको उबा बोला जाता है ना। जैसे मान लीजिए है ना कि तुम है ना उबा पढ़ रहा, उबा, तो इस तरीक़े से बोल दिया गया, तो वह एक वो का बोल रहा। लेकिन अगर मान लीजिए उस टेबल पर मान लीजिए बैठ के है ना कहीं पर, तो वह पढ़ रहा नहीं बोलेंगे, कहेंगे बे दोनों पढ़ रहा, क्या दो को पढ़ेगा, कहेंगे बे दोनों पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारा पढ़ते हैं तो कहा जाता है बे लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे प्रथम पुरुष, लेकिन वचन में बात करें तो वह एक वचन हो गया। तो प्रथम पुरुष एक वचन ये हो गया, तो प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता हो गया, तो क्रिया धातु भी उसी का लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। अब देखिए आप आसानी से समझ आ लीजिए, स, तो स यहाँ है, ये प्रथम पुरुष इधर एक वचन है, तो आप देख रहे हैं स जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो देर किसकी बात की, इसमें भी देखो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती, तो यहाँ लगा दिए ती, तो बन गया ना पठती। तो यही रूल हो गया। मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर ही देखिए मैं का मीनिंग आम होता है ना, खाता, खाता के क्या होता है बाबू, खाद होता है, ठीक। मैं अहम, तो अहम कौन घर में है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो इसमें भी जाना उत्तम पुरुष के एक वचन में, मतलब कि कर्ता जिस पुरुष से वचन में रहेगा, ठीक है, मतलब कि जो कर्ता और क्या बोल रहे हैं, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहेगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहेगा, धातु रूप उसी पुरुष और वचन की लगनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अहम, तो अहम देखिए ना गौर से जी, ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर आइए उत्तम पुरुष एक वचन, आमी लगेगा, आमी, तो आने लिख देना, यहाँ पर क्या करना, आ, खदा, है ना, आमी, तो पढ़िए तो आता कि नहीं, आमी, खदामी हो गया ना। बे दोनों पढ़ते हैं, तो बे दोनों का क्या आता है, तो पठ माने पढ़ना, तो देखिए ये प्रथम पुरुष के द्विवचन हो गया, तो यहाँ जाना है प्रथम पुरुष के द्विवचन, क्या है, ता है, तो यहाँ लगा दो ना भैया, ता हो गया, बिल्कुल आसान से। राम पढ़ता है, राम पढ़ता, राम पठ, अभी लगाए नहीं तो राम क्या हो गया, यहाँ एक ही राम की बात हो रहा है। तो ये जो हो गया राम, तो शिकायत की जा रही है। जानते हैं कि प्रथम पुरुष में क्या था, मैं और तुम वाला छोड़ करके मैं या हम या तो तुम रहे, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितना आएगा सब घसट दो प्रथम पुरुष में। नदी, नाला, कुत्ता, लोमड़ी, गधा सब आ जाएगा प्रथम पुरुष में, ठीक है। खाली बस बाक वो मैं और हम से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, मैं और हम या तुम से स्टार्ट रहेगा ना तो प्रथम पुरुष कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ठीक है। राम पढ़ता था, राम पढ़ता, ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो यही लगा दो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, यही हो गया अनुवाद का नियम, ठीक है। ऐसा ही पूरे पढ़ेंगे पाँचों, लेकिन ये छोटा छोटा रूल है, मैं बड़ा बड़ा भी सिखाऊंगा अनुवाद कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।